डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने 8 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 9 और 10 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जिस श्लोक में अर्थात जो 8वां श्लोक था उसमें हमने जो अध्ययन किया था उसमें वेग पूर्वक मृग का पीछा करते हुए अश्वों का वर्णन हुआ था। सारथी राजा से अश्वों के वेग की गति का विषय में कह रहा था। प्रस्तुत श्लोक में आज जो हम श्लोक अध्ययन कर रहे हैं उसमें यहाँ जो राजा है वह रथ के वेग के कारण अति शीघ्र होने वाली वस्तुगत परिवर्तनों की प्रतीति को सूत से अर्थात सारथी से कह रहा है। यहाँ भी रथ के वेग के विषय में ही कहा जा रहा है। राजा सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। तथा ही सत्यम वास्तव में सचमुच, अतीत्य यानी अतिक्रमण कर रहे हैं। हरितो हरिश्च, हरितो सूर्य के जो अश्व हैं और हरिश्च जो इंद्र के अश्व हैं उनसे वर्तन्ते हैं वाजिना, अर्थात ये जो घोड़े हैं वह सूर्य के घोड़ों से और इंद्र के घोड़ों का भी, उनके वेग का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा राजा कहता है। तथा ही क्योंकि यद आलोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यद अर्धे विच्छिन्नं भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात्। अर्थात यद आलोके, यद जो वस्तु आलोके देखने में या देखने पर सूक्ष्मम व्रजति, सूक्ष्म यानी अत्यधिक छोटी, बहुत ही छोटी, व्रजति प्राप्त होती है, सहसा अचानक, तद विपुलताम, वह वस्तु विपुलताम विशालता को, अर्थात जो छोटी चीज़ थी, छोटी दिखाई दे रही थी, वह अचानक, सहसा अचानक विपुलता को, विशालता को व्रजति प्राप्त हो जाती है। यद अर्धे विच्छिन्नम, यद जो अर्धे बीच में से, विच्छिन्नम कटी हुई सी, भवती होती है, कृत संधानम इव तत्, मानो वह सीधी कर दी गई है, कृत कर दी गई है, संधान जोड़ दी गई है, मानो वह सीधी है, जोड़ दी गई है, ऐसी प्रतीत होती है। प्रकृत्या, प्रकृति से अर्थात स्वभाव से, यद वक्रम जो वस्तु वक्र है, टेढ़ी है, तदपि वह भी समरेखा, सीधी रेखा के समान, नयनोर अर्थात नयनयो नेत्रों के लिए, न नहीं, मैं मुझसे दूरे, दूर ही, किंचित कुछ या कोई वस्तु, क्षणमपि क्षण मात्र भी, क्षण भर भी,
न पार्श्वे न समीपे, समीप ही रथ जवात, रथ के वेग के कारण। अर्थात राजा यहाँ सारथी से कह रहा है कि रथ का जो वेग है वो इतना तेज है कि वह जो वस्तु दूर दिखाई दे रही थी सहसा वह समीप दिखाई देने लगती है और विशाल दिखाई देने लगती है। और जो सूक्ष्म और ये कहो कि बीच में से कटी फटी ऐसी दिखाई दे रही थी वह बिल्कुल सीधी दिखाई देने लगती है। और प्रकृति से जो वक्र है, टेढ़ी है, वह भी सीधी दिखाई देती है। रथ के तीव्र वेग से होने वाली प्रतीति का सुंदर अनुभूति युक्त वर्णन इस श्लोक में राजा ने किया है, जो कि वह सारथी को यहाँ बता रहा है। वो कहना चाह रहा है कि रथ का वेग इतनी तेज है या ये रथ इतनी वेग से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मेरे नेत्रों के पास ही क्षण भर रुक पाती है और न ही दूर रह पाती है। कहने का तात्पर्य कि रथ के वेग से के कारण किसी भी वस्तु का अत्यंत समीप होना अथवा दूर होना नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु तो मेरे समीप और ये दूर है, क्योंकि जो दूर है वो तुरंत निकट आ जाती है और जो निकट थी वह तुरंत दूर पीछे छूट जाती है। इसको हम यदि इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं अथवा एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो हमें इस चीज़ का अच्छी प्रकार से अनुभव हो जाता है कि वस्तु अभी तो इतनी दूर थी और इतने में ही अभी अभी यह पास आ गई और फिर एकदम से पीछे छूट गई और दूर चली गई। यहाँ कृत संधानम एव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, समरेखम एव भवति में गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है और रथ जवात में हेतु अलंकार है। और वैसे इस श्लोक में सर्वत्र स्वाभावोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ रथ के वेग के कारण जो स्वाभाविक घटनाएं या जो स्वाभाविक स्थितियाँ आती हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके प्रथम पाद में वस्तु की सूक्ष्मता को तुरंत ही विशालता में वर्णित होने से विरोधाभास अलंकार भी है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास तथा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होने से यहाँ संसृष्टि अलंकार भी है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है तथा छठे व 11वें वर्ण पर यति होती है और कुल 17 वर्ण होते हैं, उसे शिखरणी छंद कहा जाता है या वह शिखरणी छंद कहलाता है। यहाँ जो हरितः
हरिण, ये सूर्य के अश्वों को कहा गया है। वैदिक साहित्य में सूर्य के घोड़ों का रंग नीला या हरा बताया गया है, इसलिए उन्हें हरितः कहा गया है। और हरिश्च यह इंद्र के अश्वों के लिए है। रथ जवात, रथस्य जवः तस्मात् हेत्वर्थे पंचमी, आलोके दूरात विलोकेन। और व्रजति, वृज धातु से लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। विच्छिन्नम, वि उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से तय प्रत्यय करने पर यह शब्द निष्पन्न होता है। कृत संधानम, कृतम संधानम यस्य तत् संधान, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लुट प्रत्यय करने पर। भवति, भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रकृत्या स्वभावेन। समरेखम, समारेखा यस्य तत् तथोक्तम सरलम ऋजु इव। इसके पश्चात सूत, पश्य एनम व्यापाद्यमानम। सूत, हे सूत, राजा कहता है सूत, हे सूत, पश्य एनम, एनम इनको, पश्य देखो, व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए, अर्थात राजा बाण चढ़ाने का अभिनय करता है और सूत से कहता है कि अब इस मृग को मारा जाता हुआ देखो। इति शरसंधानम नाट्यति, शरसंधान का अर्थात बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। नाट्यति अभिनय करता है, नेपथ्य में, पर्दे के पीछे। भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो, न हंतव्य है। भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम, अयम यह, आश्रम मृगो आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्य है। न हंतव्यो नहीं मारना चाहिए, न हंतव्य नहीं मारना चाहिए, अर्थात ये आश्रम का मृग है, मारने योग्य नहीं है। सूत है, आकर्ण्यम अवलोक्य च, आकर्ण्य सुनकर, अवलोक्य देख करके, च और अर्थात सुनकर और देखकर। आयुष्मान, आयुष्मान, अस्य खलु ते बाण पथ है, अस्य इसके, खलु निश्चित रूप से, ते बाण पथ है, ते आपके बाण के मार्ग में, वर्तिन है स्थित है, कृष्ण सारस्य अंतरे, और जो कृष्ण सार मृग है इनके बीच में, तपस्विना उपस्थिता, ये तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा संभ्रमम, घबराहट से, शीघ्रतापूर्वक, तेन ही प्रगृह्यताम वाजिन, तेन इसलिए ही क्योंकि, प्रगृह्यताम अर्थात वाजिन यानी वाजिन घोड़ों में लगाम लगाइए। सूत है तथा वैसा ही करता है, इति रथम स्थाप्यति और रथ को रोकता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानस है, ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करते हैं ऋषियों के साथ में वैखानस, अर्थात वैखानस है, जो वैखानस है वह हस्तम उदम्य, हाथ उठाकर, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है, हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए।
तत् साधु कृत संधानम प्रति संहरः सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत् तो इस कारण साधु कृत संधानम, साधु अच्छे प्रकार से कृत किए गए अर्थात चढ़ाए गए, संधानम अर्थात धनुष, धनुष पर अच्छी प्रकार से बाण को चढ़ाए हुए को प्रति संग्रह उतार लीजिए। सायकम बाण को अर्थात धनुष पर जो आपने बाण चढ़ा रखा है इसको उतार लीजिए। आर्त त्राणाय, आर्त यानी जो पीड़ित लोग हैं उनके त्राण रक्षा के लिए है, अर्थात आपका जो ये धनुष बाण है वह पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए वह आपका। शस्त्रम जो यह शस्त्र है, न नहीं प्रहर्तुम अनागसी, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, अनागसी अर्थात जो निष्पाप है, निरपराधी है, किसी प्रकार के भी दोष से युक्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करने के लिए यह आपका बाण नहीं है। इस प्रकार यहाँ जो वैखानस हैं उनके कहने का अभिप्राय बताया गया है कि यह जो मृग है वह आश्रम का मृग है, इसलिए निरपराध होने से अवध्य मारने योग्य नहीं है। आप जैसे वीर क्षत्रियों के जो शस्त्र हैं वो तो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए होते हैं, आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा वह वैखानस राजा से कहता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग के प्रति जो उत्तरार्धगत दो वाक्य क्रमशः अन्वय व्यतिरेक रूप कारण है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। कुछ विद्वान पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य के द्वारा समर्थन बताकर अर्थान्यास अलंकार भी मानते हैं। साथ ही यहाँ छेकानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास भी है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण भी मैंने जब पूर्व श्लोक में आया था तो वहाँ बता दिया था। यहाँ साधुकृत संधानम, साधुकृतम संधानम यस्य तत्, यहाँ साधु शब्द क्रिया का विशेषण भी माना जा सकता है और समासगत एक पद भी माना जा सकता है। प्रतिसंहर प्रत्यावृत्य स्वस्थानम स्थापय, प्रति और सम उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से अच प्रत्यय होने पर यह शब्द निष्पन्न होता है। आर्त त्राणाय, आर्तानाम त्राणाय तुमन अर्थे चतुर्थी विभक्ति। अनागसी न आगस अनागस तस्मिन् निरपराधे। प्रहर्तुम निक्षेप्तुम फेंकना, प्रहार करना, वार करना। यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर प्रहर्तुम शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ वैखानसों के द्वारा उस मृग को बचा लिया गया है, यह कहकर कि यह आश्रम का मृग है, यह मारने योग्य नहीं है। आपका जो यह धनुष है वह तो निरपराधियों की रक्षा करने के लिए है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।